दुर्व्यवहार वहां की निरंकुश सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। पीड़िता के परिवार को पीड़िता के डेड बॉडी तक एक्सेस न कर सकते हैं। जिसके पुत्री के साथ ऐसा हुआ हो उसकी बॉडी का एक्सेस नहीं मिलने से उस पीड़िता के माता पिता की मानसिक स्थिति क्या होगी। पश्चिम बंगाल में कानून की ऐसी अव्यवस्था हो गई है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा। अगर देश का सुप्रीम कोर्ट किसी विषय पे अपनी संवेदनशीलता के साथ खुद से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस स्टेट में कानून व्यवस्था की क्या पूरे देश में एक ऐसा माहौल है जो पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल में 31 वर्ष की एक मेडिकल की छात्रा के साथ एक नृशंस, दुर्दांत, अमानवीय रेप और हत्या की दुर्घटना हुई। पूरा देश आहत है। पूरे देश में लोग मर्माहत हैं, पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन जो दुर्व्यवहार वहां की निरंकुश सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। पीड़िता के परिवार को पीड़िता के डेड बॉडी तक एक्सेस नहीं दिया गया, परमिशन नहीं दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं जिसके पुत्री के साथ ऐसा हुआ हो उसकी बॉडी का एक्सेस नहीं मिलने से उस पीड़िता के माता पिता की मानसिक स्थिति क्या होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुआ है। एविडेंस टैंपरिंग का भी यहां पे हमें अंदाजा लगता है। कलकत्ता हाईकोर्ट को छोड़िए, पश्चिम बंगाल में कानून की ऐसी अव्यवस्था हो गई है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा। अगर देश का सुप्रीम कोर्ट किसी विषय पे अपनी संवेदनशीलता के साथ खुद से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस स्टेट में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी। हम पूछना चाहते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, प्रियंका गांधी जी, हेमंत जी, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक शब्द सहानुभूति का, एक शब्द संवेदनशीलता का, एक शब्द आपके ट्वीट पे पोस्ट तक नहीं हुआ। अगर उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटना होती है तो आप तुरंत पहुंच जाते हैं। यह राजनीतिक अवसरवादिता नहीं है तो क्या है? यह पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नहीं है तो क्या है? यह दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा नहीं है तो क्या है? यह हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? बेटी बेटी में भेद करना। भाजपा शासित प्रदेश में कोई बेटी है तो वो बेटी है और गैर भाजपा शासित प्रदेश में कोई बेटी है तो उससे इस प्रकार का व्यवहार, ये सिलेक्टिविटी है। जानबूझ करके कॉन्शियसली पूरे के पूरे सामूहिक प्रयास के बाद ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। यह सरकार के संरक्षण में हुआ है, सरकार के संपोषण में हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी क्या मजबूरी थी ममता दीदी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल घोष को आपने एक दिन के लिए निष्कासित किया और अगले ही दिन दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि पुलिस ने फोन करके पीड़िता के परिवार को बोला कि आत्महत्या का मामला है। आज की अखबार की रिपोर्टिंग है, पोस्टमार्टम के बाद यह क्लियर हो गया है कि अमानवीय हिंसा को अंजाम दिया गया है। इनवॉलेंटरी सेक्सुअल टॉर्चर हुआ है। कि रेप नहीं है तो और क्या? ममता दीदी, अभी पिछले दिनों संदेश खली में
आपके पार्टी के ही पदाधिकारी के संरक्षण में, शाहजहां के संरक्षण में, संदेश खली के दलित आदिवासी महिलाओं के साथ भी इसी प्रकार से सरकार द्वारा संपोषित रेप को अंजाम दिया जा रहा था। क्या आपकी अंतरात्मा मर गई है? क्या आपका अवचेतन मन सो चुका है? हम सबको ध्यान है साथियों, 2021 का साल था। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में क्या बोली थी ममता दीदी आप? खेला होबे। और खेला होबे के नाम पे 2 मई 2021 को जो हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल की सड़कों पे हुआ, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? और आज तक जब से ममता दीदी की सरकार आई है तो महिला सुरक्षा, महिला सम्मान आपके लिए प्राथमिकता का विषय नहीं है। आप पश्चिम बंगाल में मां माटी मनुष्य की बात करती हैं, कहां गई मां? कहां गई आपकी संवेदनशीलता? भारतीय जनता पार्टी के लिए महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का अस्मिता, ये एक प्राथमिकता का विषय है, प्रतिबद्धता का विषय है। एसोसिएशन आईएमए के नेतृत्व में पूरे देश के डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। जैसे दिल्ली में निर्भया का कांड हुआ था, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में ये निर्भया 2 का कांड है। ममता दीदी, हम आपसे आग्रह करते हैं, अगर आपने आपके अंदर थोड़ी बहुत भी अंतरात्मा बची है तो आप अपने राजनीतिक तुष्टीकरण के भाव से ऊपर उठ करके, पॉलिटिकल कंसिडरेशन से ऊपर उठ करके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं, पश्चिम बंगाल की माताएं और बहनें भी सुरक्षित रहें। साथियों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी का आंकड़ा भी बताता है कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1 पे है। इसलिए साथियों, पुनः आपके माध्यम से मैं ममता दीदी की निरंकुश और निरंकुश सरकार को आगाह करता हूं, चेतावनी देता हूं और यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, देश के करोड़ों युवा, देश की महिलाएं उस पीड़िता के परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि न्याय हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा न्याय हो, ऐसी नजीर पेश की जाए कि पश्चिम बंगाल के किसी बेटी के ऊपर कोई ऐसी नजर उठाने की हिम्मत भी ना करे। इसलिए ममता दीदी, समय रहते संभल जाइए, अभी भी समय है। कानून का मान रखिए, संविधान का मान रखिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात को स्वीकारिए। हर बात पे हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े तो यह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति ठीक नहीं है। तुष्टीकरण की मानसिकता से ऊपर उठिए और एक अच्छे शासक की तरह, कुशल प्रशासक की तरह अपने प्रदेश के नागरिकों के सम्मान, महिलाओं की अस्मिता, उनकी सुरक्षा, उनकी संप्रभुता को सुनिश्चित करिए। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। सर, आप बोले बंगाल में स्थिति सामान्य नहीं है, आप बताना ये है तो धरना प्रदर्शन और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए प्रदर्शन में कोई करता है। केंद्र में की सरकार है, कोई दूसरा रास्ता दिखाई देता है कि बंगाल की सरकार को लगाम लगाया जा सके? कोई ऐसा रास्ता बीजेपी अगला कदम उठाने वाली है? क्योंकि कोर्ट भी अलग अलग झंडे चला रहे, तो सिर्फ बयान में ये बातें आप करना तो नहीं करना, अगला कदम क्या होगा केंद्र की सरकार का, क्या रास्ते होगा? नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि केंद्र में सरकार होने के नाते हम लोगों की प्राथमिक जिम्मेवारी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार के पास ही जिम्मेवारी है और यही कारण है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ममता दीदी ने अनुशंसा नहीं की, ममता दीदी ने नहीं कहा कि सीबीआई यहां पे करे। केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया कि सीबीआई आए, सीबीआई इंक्वायरी, कोर्ट और केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सीबीआई इंक्वायरी करे और उसी कारण संभव हुआ है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आज आया है। केंद्र सरकार सक्रियता के साथ वहां पे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग और तमाम आयोग
और सीबीआई के साथ केंद्र सरकार की जितनी सीमित क्षमता है, उस सीमित क्षमता के अनुरूप केंद्र सरकार पीड़िता के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने का काम करेगी। इंडिविजुअल हो गया सर, मास लेवल की बात अगर स्थिति सामान्य नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, हम ये पूछ रहे हैं कि अगला कदम क्या है? स्थिति सामान्य नहीं है तो एनडीए सरकार के पास क्या कोई विकल्प रास्ता है, कोई अपनाने जा रही है रास्ता अगला? नहीं, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि केंद्र सरकार, हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरे स्टेट पे पैनी नजर बना के रखा है, पूरे सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। हमारे पार्टी के नेता विपक्ष वहां पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं और समय आने पे उचित, उपयुक्त और संवैधानिक कदम उठाया जाएगा। मैं समझ रहा हूं आपका संकेत किस तरफ है, लेकिन सरकार सुनिश्चित करेगी कि उपयुक्त, उचित, संवैधानिक प्रयास। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के नेतृत्व में पूरे देश के डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। जैसे दिल्ली में निर्भया का कांड हुआ था, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में ये निर्भया 2 का कांड है। ममता दीदी, हम आपसे आग्रह करते हैं, अगर आपने, आपके अंदर थोड़ी बहुत भी अंतरात्मा बची है तो आप अपने राजनीतिक तुष्टीकरण के भाव से ऊपर उठ करके, पॉलिटिकल कंसिडरेशन से ऊपर उठ करके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं, पश्चिम बंगाल की माताएं और बहनें भी सुरक्षित रहें। साथियों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी का आंकड़ा भी बताता है कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1 पे है। इसलिए साथियों, पुनः आपके माध्यम से मैं ममता दीदी की निरंकुश और निरंकुश सरकार को आगाह करता हूं, चेतावनी देता हूं और यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, देश के करोड़ों युवा, देश की महिलाएं उस पीड़िता के परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि न्याय हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा न्याय हो, ऐसी नजीर पेश की जाए कि पश्चिम बंगाल के किसी बेटी के ऊपर कोई ऐसी नजर उठाने की हिम्मत भी ना करे। इसलिए ममता दीदी, समय रहते संभल जाइए, अभी भी समय है। कानून का मान रखिए, संविधान का मान रखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात को स्वीकारिए। हर बात पे हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े तो यह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति ठीक नहीं है। तुष्टीकरण की मानसिकता से ऊपर उठिए और एक अच्छे शासक की तरह, कुशल प्रशासक की तरह अपने प्रदेश के नागरिकों के सम्मान, महिलाओं की अस्मिता, उनकी सुरक्षा, उनकी संप्रभुता को सुनिश्चित करिए। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। सर, आप बोले बंगाल में स्थिति सामान्य नहीं है, पर थाना ये है तो धरना प्रदर्शन और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए प्रदर्शन में कोई करता है। इसमें एनडीए की सरकार है, कोई दूसरा रास्ता दिखाई देता है कि बंगाल की सरकार को लगाम लगाया जा सके? कोई ऐसा रास्ता बीजेपी अगला कदम उठाने वाली है? क्योंकि कोर्ट भी अलग अलग झंडे चला रहे, तो सिर्फ बयान में ये बातें आप करना नहीं करना, अगला कदम क्या होगा? केंद्र की सरकार का क्या रास्ते होगा? नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि केंद्र में सरकार होने के नाते हम लोगों की प्राथमिक जिम्मेवारी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार के पास ही जिम्मेवारी है और यही कारण है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ममता दीदी ने अनुशंसा नहीं की, ममता दीदी ने नहीं कहा कि सीबीआई यहां पे करे। केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया कि सीबीआई आए, सीबीआई इंक्वायरी, कोर्ट और केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सीबीआई इंक्वायरी करे और उसी कारण संभव हुआ है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आज आया है। केंद्र सरकार सक्रियता के साथ वहां पे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग और तमाम आयोग और सीबीआई के साथ केंद्र सरकार की जितनी सीमित क्षमता है, उस सीमित क्षमता के अनुरूप केंद्र सरकार पीड़िता के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने का काम करेगी। इंडिविजुअल हो गया सर, मास लेवल की बात अगर स्थिति सामान्य नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, हम ये पूछ रहे हैं कि अगला कदम क्या है? स्थिति सामान्य नहीं है
तो एनडीए सरकार के पास क्या कोई विकल्प रास्ता है, कोई अपनाने जा रही है रास्ता अलग? नहीं, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि केंद्र सरकार, हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरे स्टेट पे पैनी नजर बना के रखा है, पूरे सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। हमारे पार्टी के नेता विपक्ष वहां पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं और समय आने पे उचित, उपयुक्त और संवैधानिक कदम उठाया जाएगा। मैं समझ रहा हूं आपका संकेत किस तरफ है, लेकिन सरकार सुनिश्चित करेगी कि उपयुक्त, उचित, संवैधानिक प्रयास किया।